खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ पंडित संजय शर्मा जी हैं और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ हैं। राशि के हिसाब से वान्या जी और नीति जी हमें बताएंगी। लेकिन ओवरऑल राज्य शुरुआत आपसे करते हुए, देखिए हम कह तो रहे हैं कि ठीक है भारत पर इसका असर नहीं है, मान लिया जाए, लेकिन कभी भी कहीं भी ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, असर हर जगह थोड़ा बहुत जरूर रहता है। और इस नजरिए से भी बताइए कि जिन इलाकों में ये ग्रहण लग रहा है वहां पर भी भारतीय हैं, वहां पर भी इस पर्व को मनाया जाना है। सबसे पहले नवजोत जी, ये कहना कि ग्रहण नहीं है, इंपैक्ट नहीं होगा, मेरे दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। ये थ्योरी पता है कब तक के लिए थी? ये थ्योरी उस टाइम तक के लिए थी जब लोग अपने घर से बाहर, जब लोग अपने जिला से बाहर नहीं निकलते थे। आज की परिस्थिति इस प्रकार की है कि प्रतिदिन विदेश से फ्लाइटें आ रही हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। कोविड कहां हुआ था? कोविड भारत में थोड़ी ना हुआ था। कोविड की उत्पत्ति किसी और कंट्री में हुई और इफेक्टेड शायद पूरा विश्व हुआ उससे। तो ये कह देना कि ग्रहण अगर भारत में नहीं है तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर नहीं होगा, ये पूरी तरह से गलत होगा। सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं भी किसी प्रकार ग्रहण होने से अगर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। ये थ्योरी थी कि अगर किसी और कंट्री में ग्रहण हो रहा है या किसी और कंट्री में कोई परिस्थिति हो रही है तो उसका इंपैक्ट अदर कंट्रीज में नहीं पड़ेगा। वो तभी तक के लिए थी जब आवाजाही की परिस्थितियां नहीं थी, जब बहुत कम लोग विदेश आया जाया करते थे। लेकिन अगर आज ग्रहण पड़ रहा है, किसी भी कंट्री में पड़ रहा है, किसी परिस्थिति में पड़ रहा है, वैसे देखा जाए भारत में नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण क्योंकि लगेगा उस परिस्थिति के अंतर्गत, सबसे बड़ी बात है ग्रहण, आप हमेशा देखिए कि पूर्णमासी और अमावस्या को ही ग्रहण लगता है। और पूर्णमासी क्योंकि सबसे अधिक जो माना जाता है, पूर्णमासी का जो महत्व है वो भारत के अंदर ही है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है जिसको भारत में, जिसकी पूजा की जाती है, जिसको जल दिया जाता है। तो अगर उस चंद्रमा पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है तो उसका इंपैक्ट भारतवर्ष पर पड़ेगा। मेरे दृष्टि से सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है, सभी को। हाँ ठीक है, वो जो एक नियम होता है स्पेशली कि यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को काटना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं, वो सब चीजें की जाती है, वो चाहे ना किया जाए, वो अलग विषय है, क्योंकि उसमें सूतक नहीं लगा। हाँ, उसमें सूतक नहीं है, मंदिर नहीं बंद किए जाएंगे, जो कुछ चीजें हैं वो नहीं किया जाए, चल जाएगा। लेकिन ये कह देना कि नहीं इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो नहीं हो सकता है। दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। होली जो पूरा त्योहार है वो जल से रिलेटेड त्योहार है। होली में जल का, कलर का तो और उस पर चंद्र, यस, और चंद्रमा जल के सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। और उस दिन एक और सबसे बड़ी बात यह है कि संक्रांति भी है। होली को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा उस दिन दोपहर को 12:57 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये होली साधारण होली नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इस होली पर विशेष प्रभाव है, मेरे दृष्टि से कुछ चीजों पर सावधानी रखें। लेकिन राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, इस बार अगर हम होली की बात करें और ग्रह दशा की बात करें, किस तरह की बन रही है? देखिए, सबसे पहले नवजोत जी, होली है क्या, होली क्यों मनाई जाती, होली का इंपॉर्टेंस क्या, यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है। होली में क्या प्राप्त हो सकता है, यह जानना महत्वपूर्ण है। और ग्रह दशा, और स्पेशली मैं अगर ग्रहण की बात करूंगा, क्यों ये ग्रहण होली में स्पेशली सबसे अधिक नुकसानदायक है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। होली परमात्मा की प्राप्ति का, अपने आप को ब्रह्म से जोड़ने का और अपनी भक्ति जो हमने किया उसके फल प्राप्ति का सबसे सुंदर त्योहार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भक्त शिरोमन भे प्रहलादु। ये स्पष्ट किया गया, जो हिरण्याकश्यपु इतना प्रतापी था जिससे कि देवता भी थर्राते थे, वो हिरण्याकश्यपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने का प्रयास करता है। और हर तरफ से प्रयास करने के बाद होलिका, जिसको कि वरदान प्राप्त है कि अग्नि में वो जल नहीं सकती है, वो होलिका भगवान को लेकर के, भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठती है। भक्त प्रहलाद चैंट क्या करते हैं, सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान पर श्रद्धा है और वो उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और भगवान सुरक्षा करते हैं और वो निश्चित रूप से उस अग्नि से सुरक्षित निकल आते हैं। और होलिका, जिसको कि वरदान प्राप्त है, जलेगी नहीं, वो जल जाती है। कुल मिलाकर के अब चैंटिंग की जब हम बात करते हैं, मंत्र, होली है क्या, होली मेडिटेशन का त्योहार है। होली अपने मन को क्लीन करने का, अपने मन को ब्रह्मांड से जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का त्योहार है। अब क्योंकि
चंद्रमा मन का कारक जी। है। विदाउट चंद्रमा के स्ट्रांग किए हुए, विदाउट चंद्रमा के स्ट्रांग हुए आप जुड़ ही नहीं सकते परमात्मा से। अगर उसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और स्पेशली चंद्रमा उसी दिन 2 राशियों के अंतर्गत परिवर्तन कर रहा है, एक जा रहा है सिंह राशि के अंतर्गत जहां पर ध्यान लगना मुश्किल है, जो राशि इस प्रकार की है कि उसको कुछ चाहिए, और उसके बाद वही चंद्रमा कन्या राशि में जा रहा है जहां पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं। तो भाई इस परिस्थिति के अंतर्गत अपने ध्यान को लगाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में करना क्या चाहिए मैं जानूंगी उस आपसे। पर बात करें। ध्यान केंद्रित ना हो पाने के कारण, चंद्रमा केतु के साथ होने के कारण रिलेशन में दिक्कत, होली के कारण आप किसी को खुशी से रंग लगा रहे हैं लेकिन उसके मन में आपको लेकर वो पॉजिटिविटी नहीं, इस कारण से रिलेशन तक दिक्कत कर सकता है। सबसे पहले नवजोत जी मैं एक बात कहूंगा, हमेशा जनरली ये कहा जाता है कि हाँ होली पर ग्रहण लगना बहुत बेहतरीन नहीं। अच्छा, ग्रहण को जनरली हम खराब मानते हैं, लेकिन मैं एक दृष्टि से कहूंगा कि ग्रहण होली के दिन एक दृष्टि से बड़ा फायदेमंद भी है, और वो क्यों फायदेमंद है उस पर चर्चा करूंगा। लाइक अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, थोड़ा कुछ उसने उल्टा सीधा गलत सीख लिया है, उसको सही रास्ते पर लेकर के आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ सीखा नहीं, उसको नए सिरे से तैयार करना है, तो वो सिखाने वाले व्यक्ति के लिए आसान होता है। ग्रहण का एक ऐसा समय होता है जब चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पूरी तरह आपके मस्तिष्क को, वो अपनी ऊर्जा को नहीं दे पा रहा होता है। इस समय पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अपने मन को पूरी तरीके से परमात्मा के साथ आप कनेक्ट कर पाए। चंद्रमा को एक दृष्टि से चंचल भी कहा गया है। चंद्रमा, बार बार चर्चा हो रही है उस मंत्र की कि चंद्रमा मन सो जाता चक्षो हो सूर्य वजायता श्रोत्राद वायु प्राण मुखादग्नि रजायता। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि टेढ़ जाने बंदे सब काहू वक्र चंद्रमा ग्रसहि न राहु। ये ग्रहण के बारे में ही चौपाई कही गई। तो जिस दिन ग्रहण है, जहां पर आप रहते हैं, यदि वहां पर ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो यह है कि वहां पर होली खेलने से ज्यादा आप क्या कीजिए, गंगा जल डालिए, गंगा जल डाल करके नहाइए। आपको एक स्वर्णिम अवसर मिला है। होली पर बार बार ग्रहण नहीं होता है। यह वर्ष मैं हमेशा कह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो वर्ष है जिस एक वर्ष के अंदर राहु भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति अतिचारी परिस्थिति के अंतर्गत 2-2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि इसी महीने में 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रहण एक ही नहीं पड़ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रहण 14 तारीख को भी पड़ रहा है, होली पर भी है, और अमावस्या पर यानी 29 मार्च को भी ग्रहण पड़ रहा है। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है कि यदि आप जहां पर हैं वहां पर ग्रहण का इंपैक्ट है, आप एंजाइटी की परिस्थिति में हैं, नेगेटिविटी है, फोबिया है, डिस्ट्रैक्शन है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस समय होली खेलने को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे करके गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करके और बैठकर प्रॉपर मेडिटेशन करें घर के अंदर। मैं निश्चित कह सकता हूं आपको इतनी पावर ब्रेन में अपने मिलेगी जो शायद अभी तक पूरे जीवन में नहीं प्राप्त हो पाई होगी। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।